वार्ड नंबर 10 से युवा उम्मीदवार संजीत कबलाना ने बीड़ सुनारवाले में जाकर डोर टू डोर किया और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बीड़ सुनार वालों ने संजीत खन्ना का जोरदार स्वागत किया और साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी दिया। संजीत खन्ना ने सर झुकाकर सभी को नमन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए संजीत कबलाना ने बताया कि मैं एक पत्रकार हूं, मैं भली भांति जानता हूं कि गाँव में किस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि इससे पहले मैं लोगों की समस्याओं को उठाकर अधिकारियों के समक्ष ले जाता था और उनका निवारण करता था। लेकिन अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरे हाथ मजबूत होंगे और उसके बाद मुझे पता है कि किस तरह इन लोगों की समस्याओं का निदान कराना है। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो भी ग्रांट आएगी उसे डिजिटल किया जाएगा। हर लोग एक क्लिक पर ये देख पाएंगे कि किस गांव में कितना पैसा आया हुआ है और कितना लग रहा है, यानी पारदर्शिता होगी ताकि भ्रष्टाचार ना हो पाए। साथ ही उन्होंने कहा जो अधिकारी काम करेंगे उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही जो ठेकेदार ठेके लेंगे उनको भी ये साफ तौर पर बता दिया जाएगा कि ये मटेरियल है, इस तरह की बातें करनी है। क्योंकि संजीत खन्ना पत्रकार हैं, साथ साथ ग्रामीण आंचल से जुड़े हैं, तो उन्हें सब चीज़ों का पता है। साथ ही 10-12 साल से लगातार जब पत्रकारिता कर रहे थे तो इस गाँव में घूम घूम कर उन्होंने लोगों की समस्याओं को देखा है। लोगों को किस तरह से अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं इस बारे में भी उन्हें अच्छी तरह मालूम है। इसी का दर्द शायद उन्हें हुआ और उसके बाद उन्होंने खुद मैदान में उतरने की बात भी सोची। साथ ही कबलाना ने एक पंचायत कर अपने इस बेटे को तन मन धन से सपोर्ट किया। उसके बाद हौसला अफजाई की गई और हर गांव में जब संजीत खन्ना पहुंच रहे हैं तो इनका जोरदार स्वागत किया जाता है। उसका कारण यही है कि इनकी साफ छवि और बेदाग छवि है और लोग चाहते हैं कि इस तरह का राजनेता हमें मिले, क्योंकि जो राजनेता आते हैं वो झूठा प्रलोभन देकर लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक पत्रकार और युवा जोश होने के साथ साथ उन ईमानदार जो छवि है वो कहीं ना कहीं हितकर है और अन्य जो इनके विपक्ष में खड़े हैं उनके दिलों में खलबली मचना लगभग तय है। क्योंकि जहाँ भी गाँव में जाते हैं मानो हुजूम सा देखने को मिलता है। वो देखते हैं कि इससे पहले नेता आते थे, झूठे जुमले दे जाते थे, लेकिन संजीत ने ये सारी चीज़ें तोड़ी और उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से काम कराना है। वो मुझे पता है क्योंकि मैंने पत्रकारिता को 12 से 15 साल दिए हैं और मुझे पता है कि अधिकारियों से किस तरह काम लिया जाता है। कर लो। हाँ हाँ ठीक है। चलो बताएंगे डोर टू डोर गाँव से मिलने जा रहे हैं, गाँव के लोगों से समस्याओं से आप वाकिफ़ हैं, किस तरह से समाधान की योजना बनाएंगे? देखिए, समाधान और समस्या की ज़्यादा बात संजय भाई आपको पता है, आपके साथ काम किया कर रहे हैं पिछले 15 साल से। समस्याएं तो हर गांव में हैं, हम लोगों ने मुद्दे भी उठाए हैं अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। प्रैक्टिकल उनका समाधान तो हुआ नहीं, लेकिन अब ये है कि अगर मौका मिलता है, हमारी वार्ड की जनता, हमारे 36 बिरादरी के सभी हमारे बुज़ुर्ग, जवान, युवा साथी, छोटे बड़े साथी, तो उम्मीद है और विश्वास भी है कि उन समस्याओं को ज़्यादा तो नहीं कि सब कुछ बिल्कुल चमका देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो ज़रूरी सुविधाएं होनी चाहिए इंसान की, जो समस्याएं जिनका समाधान हो सकता है और वो करवाई जा सकती है, उनको प्राथमिकता देते हुए उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो लोगों से आप मिल रहे हैं, पहले आप उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन से मिलते थे, आज उनकी समस्याओं को जानने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, वही बात है, वही टोन है। मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, पहले भी जनता के बीच में रहा हूँ और ना मैं आगे नेता बनना चाहता। समस्याएं हैं, पहले मीडिया के माध्यम से उठाया। यहाँ सिर्फ इतना है कि अगर इन समस्याओं को उठाने की बजाय खुद मिटाने का समय आ गया है। समय मतलब चुनाव के माध्यम से एक लड़ाई लड़के, चुनावी लड़ाई, मतलब जो इलेक्शन फाइट, लड़ाई का मतलब वही मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। वैसे भाईचारा, सारा समाज, परिवार, 36 बिरादरी का आशीर्वाद प्रॉपर मिल रहा है। और जो मेरे दूसरे बड़े साथी हैं, जो कोई पिता समान है, कोई चाचा समान, कोई भाई है मेरा छोटा बड़ा, जो दूसरे वार्डों से उठे हैं, उनका भी मैं आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई है वो उनकी तरफ, उनका क्रम उनकी तरफ, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। वो जीतेंगे तब भी मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा तब भी वो जीतेंगे। आपसी भाईचारा बरकरार रहेगा हमारा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अच्छे से
अपना अपना प्रयास करें। जहाँ तक समस्याओं की बात है, मेरी अपनी सोच है, मेरी सोच ये है कि जिस तरह से ऑनलाइन जो सारी चीज़ें होती है, एक क्लिक में अगर मौका मिलता हो तो ये इतनी सी बात है, ज़्यादा बड़ाई या बड़ी बात नहीं। अगर मौका मिलता है तो इस तरह का सिस्टम तैयार किया जाएगा, जो सरकार भी दे रही है या कोई और सरकार आएगी, जो भी सरकारें आती जाती रहती है, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें अब कर रही हैं। तो एक क्लिक के माध्यम से हर गाँव का रिकॉर्ड ये होगा कि इस गाँव में ये चीज़, ये समस्या थी और इस समस्या का समाधान ये समस्या थी और ये समाधान उसका हुआ है। साथ ही साथ पैसे का विवरण, जो पैसे का विवरण होता है, इस गाँव का इतना ग्रांट आया था, एक क्लिक में आप ये जान सकते हो कि ऑनलाइन इस गाँव में इतना ग्रांट आया था, इतना लग गया, इतना पेंडिंग है। मतलब वो धूमिल होने वाली बात नहीं है, सब चीज़ें जनता के सामने होगी, जनता के माध्यम से ही होंगी। तो धीरे धीरे समय बताएगा कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये कर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। मौका मिला तो मुझे विश्वास है कि हाँ, ये चीज़ें होंगी, लेकिन सहयोग सबका, ये मुझे उम्मीद है कि सबका सहयोग चाहिएगा और उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। बताएंगे, सनी पे आपने विश्वास किया है तो इलेक्शन में खड़ा गया, पत्रकार थे ये, लोगों की समस्याएं दूर कराने के लिए प्रशासन से मिलते थे, लेकिन आपने इस पर विश्वास देखा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये पत्रकार थे। तो जैसे कि हम भी जानते हैं कि जर्नलिज्म क्या चीज़ होती है, पत्रकार क्या चीज़ होती है, क्योंकि पत्रकार का काम होता है कि जनता की समस्याओं को प्रशासन के सामने लाना और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयास करना। लेकिन आज सनी भाई को हमने ही नहीं, संजीत जी को पूरे 36 बिरादरी ने, उनको हमारे गांव कबलाना से पूरे 36 बिरादरी ने इसको आगे किया है कि भाई अभी आप समस्या के जो है समाधान करने वाले बनिए, ना कि समाधान ढूंढने के लिए, बल्कि आप उस जो समस्या, जो हमारी समस्याएं हैं, आप उस जगह पे जाइए कि उन समस्याओं का आप खुद समाधान कर सकें। इसलिए इन पर पूरी 36 बिरादरी ने विश्वास किया और इनको जो है हमने अभी आगे फाइट करने के लिए किया है कि भाई पूरी जनता का जैसा भरोसा है, जैसे 36 बिरादरी ने आपके ऊपर विश्वास किया है, आप उस विश्वास को जो है हम आपको मौका देंगे। और ये पूरी जितने भी वार्ड नंबर 10 की जो जितने भी जो मतदाता हैं वो आप पर भरोसा करते हैं और निसंदेह ही हम इनको जो भारी मतों से जीता करके और इनको चेयरमैन के पद तक पहुँचाएँगे, जहाँ पर ये जो है जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे।